आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी जीके का। अपना जो नया टॉपिक है उस नए टॉपिक को अपन स्टार्ट करेंगे। स्टडी जीके के में 3 टॉपिक है, वो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। तो अगर आपने उन 3 टॉपिकों को नहीं पढ़ा हो या वो 3 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हो तो आप पहले जाके उन 3 वीडियो को आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टडी जीके होता है उसका कंपटीशन एग्जाम में कितना बड़ा रोल होता है। ये चीज़ आपने अभी लास्ट टाइम जो एनटीपीसी का रेलवे का एग्जाम हुआ था तब आपने देखा होगा कि जो स्टडी जीके है वो का जो पार्ट होता है वो कितना पार्ट रेलवे के एग्जाम में आया था। और आने वाली जो नेक्स्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है तो उसमें भी जो स्टडी जीके है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत होगा। तो आपका जो नेक्स्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी ये जो स्टडी जीके है आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो जो आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस तीनों वीडियो की लिंक आपको मैं दे दूंगा, तो आप जाकर उन स्टडी जीके की तीनों वीडियो को आप देख सकते हो। तो आज अपन अपना चौथा जो टॉपिक होगा स्टडी जीके का वो स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा अपना चौथा टॉपिक अपना होगा, अपन आज पढ़ेंगे नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क इन इंडिया मतलब अपने इंडिया में नेशनल जो पार्क है वो कौन कौन से हैं। स्टेट वाइज जो नेशनल पार्क है वो पढ़ेंगे अपन बिल्कुल अच्छे से कि कौन से स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क है। और इस जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अगर आपने दिया हो या आपने उन एग्ज़ामों का एनालिसिस किया हो तो आपने देखा होगा कि जो स्टडी जीके में जो नेशनल पार्क का जो क्वेश्चन है वो कितना पूछा गया था। लगभग हर एग्जाम में या हर शिफ्ट में तो नहीं बता सकता, बट हर एग्जाम में एक दो दिन छोड़कर नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो आज अपन वही नेशनल पार्क को अपन आज कंप्लीट करेंगे नेशनल पार्क को, और आज अपने स्टेट वाइज पढ़ेंगे मतलब हर स्टेट में जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से नेशनल पार्क हर स्टेट के अंदर है। तो उससे पहले अपन बात करना चाहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों की। जैसे अपने इंडिया में जो नेशनल पार्क है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, वर्ल्ड की बात करें तो विश्व में नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कब गठित हुआ था, और जो कौन सा जो नेशनल पार्क है सबसे पहले बना था उसका क्या नाम। तो मतलब ये जो छोटी मोटी इंपॉर्टेंट जानकारी है पहले अपन उसको कंप्लीट करेंगे, फिर स्टेट वाइज अपने नेशनल पार्क को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे पहले नेशनल पार्क का जो इस्टेब्लिश्ड है या गठन है वो कब हुआ था, कौन से नेशनल पार्क का गठन हुआ था, उसके बाद में जो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो आप जब हम आज उसकी ही बात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, अगर हिंदी में बात करिए तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, जो कहाँ पर है? लद्दाख में। अभी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुए हैं, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उन दोनों के अलग होने से जो लद्दाख है लद्दाख को उनके अंदर जो हेमिस नेशनल पार्क है वो एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क का दर्जा उसको मिल चुका है। तो अगर वो क्या क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो लद्दाख हेमिस के अंदर, हेमिस में जो नेशनल पार्क है लद्दाख में वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन चुका है। अब इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला आ जाता है कि अपन विश्व की बात कर लेते हैं कि विश्व का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ग्रीनलैंड नेशनल पार्क कहां पर है? बात करें तो यह है ग्रीनलैंड डेनमार्क में। ठीक है, मैं साइड में जाता हूँ, आप अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर भारत की बात आई, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो होगा हेमिस लद्दाख में। और बात आ जाए विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। कहाँ पर? ग्रीनलैंड डेनमार्क में। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी
इसकी नेशनल पार्क की। अब अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि भारत का सबसे पहले जो नेशनल पार्क बना था वो कब बना था। भारत का सबसे पहले नेशनल पार्क में यहाँ पे एनपी से इसको मतलब मेंशन कर रहा हूँ, तो आप याद रखना नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, एनपी से मैं इसको लिख रहा हूँ। भारत का सबसे पहले नेशनल पार्क कब बना या कब इस्टाब्लिश्ड हुआ था, कब गठन हुआ था, तो हुआ था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बना था 1930 में। बात आती है कौन सा बना था, बात क्या आती है कि कौन सा बना था, तो कौन सा बना, चलो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ तो आपको ध्यान रहे कि मैं इसी रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो कौन सा बना था, तो वो बना था ये जो अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो बना था। बट इसका पहले जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, जो इसका पहले नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। कौन सा बना था, हेली नेशनल पार्क बना था, जिसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है अभी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है फिलहाल, ये उत्तराखंड में, ठीक है। दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन आ जाएगी भारत का सबसे पहले नेशनल पार्क कब बना था, वो बना था 1936 ईस्वी में। कौन सा बना था, हेली नेशनल पार्क। कौन सा बना था, हेली नेशनल पार्क बना था, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जो कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। ये मैंने 4 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, विश्व वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कब बना, 1936 ईस्वी में बना। कौन सा बना, हेली नेशनल पार्क बना था, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, जो कहाँ पर है वो है उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो वो है अलीपुर, कोलकाता में। अलीपुर चिड़ियाघर है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, अलीपुर है, कहाँ पर, कोलकाता में। अब आ जाती है विश्व वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। विश्व वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, वह क्रूजर नेशनल पार्क, कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, अलीपुर, कोलकाता में। और बात आ जाए विश्व की, विश्व वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो वह क्रूजर नेशनल पार्क, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये अपना एक बेसिक क्वेश्चन था, जो कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, और कब कौन सा सबसे बड़ा पहला चिड़ियाघर बना था, उसका नाम क्या है, कहाँ पर है। तो वो सब कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बेसिक के तौर पे आपको मैंने दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। तो अब चलते हैं अपन स्टेट वाइज नेशनल पार्क के बारे में और बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं। स्टेट वाइड नेशनल पार्क की, तो पहला स्टेट अपन लेते हैं उत्तराखंड स्टेट को अपन लेते हैं कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो उत्तराखंड स्टेट में तो पहला जो नेशनल पार्क है वो तो मैंने अभी बात बताई थी कि जो सबसे पहले नेशनल पार्क बना था हेमी नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जो 1936 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो पहला तो वही हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो जो सबसे पहले नेशनल पार्क बना था 1936 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसका पहला नाम तो हेमी नेशनल पार्क था पहला तो, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिख कर दिया गया था। तो ये तो पहला तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला तो ये हो गया,
ठीक है। दूसरे नेशनल पार्क की अपन बात करें तो दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कुछ भी लिख सकते हो अपन, गोविंद नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कुछ भी। ठीक है। थर्ड की अपन बात करें तो नंदा देवी हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है। फोर्थ की अपन बात करें तो फोर्थ की गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। और लास्ट का एक आता है राजा जी। आने को तो आज स्टेट में कई नेशनल पार्क होते हैं और भी होते हैं, बट अपन इसमें यहाँ पे बात करें मोस्ट की राजा जी नेशनल पार्क, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क की थोड़ा मोस्ट है तो उसको अपन 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। कब वो स्टैब्लिश हुआ था? 1936 में सबसे पहले बना था, 1936 ईस्वी के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, गठन हुआ था 1936 के अंदर, 1936 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, गठन हुआ था 1936 के अंदर। ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, उत्तराखंड स्टेट में पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, आप इसको याद रखना। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, गठित हुआ था 1936 के अंदर, 1936 के अंदर, 1936 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। रेलवे में ये क्वेश्चन जो भी 6 फेज हो चुके हैं, 6 फेजों में आप अगर पूरा एनालाइज करोगे एग्जाम का तो आपको एक क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा हुआ मिल जाएगा आपको। अभी जो कुछ महीनों पहले ही एग्जाम हुआ था इसका एनटीपीसी का, जो भी 7th फेज का एग्जाम बाकी है अभी तक, तो ये आपको इसमें इसी फेज में मिल जाएगा आपको। ठीक है। और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है अभी कुछ टाइम बाद में, जो भी अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है उसके बाद जो भी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, तो उसमें भी जो मैं स्ट्रेटेजी की आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा रेलवे एग्जाम के लिए। तो और बाकी भी स्टेट लेवल की कोई एग्जाम होती है या एसएससी की कोई भी सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है, तो उनमें भी स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के टाइम पे नॉर्मल जीके की अपन बात करें, जो नॉर्मल अपना इंडिया जीके होता है, उससे ज़्यादा आज के टाइम पे स्टडी जीके और करंट जीके पूछने लग गए हैं। ठीक है। तो आपको करंट जीके पर और स्टडी जीके में बहुत ध्यान रखना होगा। अगला आता है गोविंद नेशनल पार्क। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है रेलवे के अंदर। नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, राजाजी नेशनल पार्क हो गया। तो ये 5 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड राज्य के अंदर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्टेज पर। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं आपको या तो वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, और वहाँ पे वो क्वेश्चन बताना पॉसिबल ना हुआ तो मैं आपको जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे मैं आपको पहले वो क्वेश्चन का डाउट है वो क्लियर करवा दूंगा मैं आपको। तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका जो क्वेरी हो तो आप मेरे को बोल सकते हो। अगला जो अपना स्टेट आएगा वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना में कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है। तेलंगाना में अगर पहले अपन नेशनल पार्क की बात करें तो तेलंगाना में पहला है कांवला राष्ट्रीय उद्यान। कांवला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है। अगला जाता है फिर शिवराम। शिवराम 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 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है। थर्ड आ जाता है मंजीरा। मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है। फोर्थ आ जाता है पारवाल। पारवाल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क कहाँ पे? तेलंगाना में है। ठीक है। बात करते हैं अपन इसकी कांवला राष्ट्रीय उद्यान की। कांवला राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम में जो भी एनटीपीसी एग्जाम हुई थी इनमें अभी पूछा जा चुका है कांवला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी अगर बात करें स्टैब्लिश की गठित थी तो कब हुआ था ये? 1982 में। 1982 में ये स्टैब्लिश हुआ था या गठन हुआ था इसका? इस्टेब्लिश्ड या गठन हुआ था 1982 के अंदर। वैसे इससे गठन कब हुआ था, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, इसका तो अभी तक एग्जाम में कभी कोई पूछा नहीं गया है, ना तो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है अभी तक, ना कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया कि इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। बट अपन क्या करते हैं कि जो भी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा जा चुका है तो उसको क्या करते हैं कि मैंने इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था वो भी अपन याद कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कोई एडवांस लेवल पर पूछे या थोड़ा सा मतलब ऊपर अपर लेवल का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अपन उसमें कहीं पे अपन को वो क्वेश्चन रह ना जाए।
क्योंकि अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी तभी सक्सेस हो सकते हैं, तभी अच्छे नंबर ला सकते हैं, तब अपन कोई चीज़ें लोग पढ़ के जा रहे हो। क्योंकि जो नेशनल पार्क होते हैं सबको पता है कि रेलवे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है नेशनल पार्क, तो जाहिर सी बात है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जो अच्छे से तैयारी कर रहा हो, जिसको सिलेक्शन लेना हो, वो ये नेशनल पार्क को बिल्कुल याद करके जाएगा, ये नेशनल पार्क को वो बिल्कुल याद करके जाएगा। तो अपन को अगर इन नेशनल पार्क से, उन लोगों से अपन को आगे निकलना है, अपन को और अच्छे नंबर लाना है, अपन को कट ऑफ में आना है, तो अपन को कुछ ना कुछ उन लोगों से एडवांस पढ़ना होगा। उन लोगों से अपन एडवांस पढ़ेंगे तभी अपन को कट ऑफ से उनसे आगे निकल पाएंगे, ठीक है। तो वो लोग नेशनल पार्क याद कर रहे हैं, अपन जो नेशनल पार्क होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, अपन उनकी गठन कब हुआ था, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, वो भी अपन याद कर लेते हैं। तो अगर बाय चांस कोई एग्जामिनर है वो अगर ये क्वेश्चन भी दे दे तो अपन का ये क्वेश्चन उन लोगों से अपन एक क्वेश्चन आगे करके आ पाए, ठीक है। तो ये जो कांवला राष्ट्रीय उद्यान है ये एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है ग्रुप डी एग्जाम में, या जो जिनका 7th के फेज का एग्जाम अभी बाकी है, 7th फेज में एग्जाम होना बाकी है, तो वो लोग भी इन चीज़ को ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो कांवला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर है, तेलंगाना में 1982 ईस्वी में इनका ये एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, कि नेक्स्ट स्टेज में कौन कौन से नेशनल पार्क है उस पर अपन चलते हैं, ठीक है। अगला है असम में। ये असम जो स्टेट है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। असम और उत्तराखंड के अंदर जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो काजीरंगा है वो असम में ही है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। रिपीट होता है क्वेश्चन, रिपीट होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नया नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। सेकेंड की अपन बात करते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। थर्ड की अपन बात कर लेते हैं। थर्ड आ जाता है औरंग राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। फोर्थ की बात आ जाती है, फोर्थ है मानस। ये मानस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मानस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। फिफ्थ लास्ट आ जाता है डिब्रू सखोवा डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। और ये मानस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, रिपीट क्वेश्चन हो चुका है रेलवे के एग्जाम में और भी स्टेट लेवल के एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में। आप भले ही पेपर उठा के देख लेना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इन दो चीज़ों को तो, ये दो जो नेशनल पार्क है इनको तो आप बिल्कुल ही रट लेना या याद ही कर लेना, कैसे भी कर लेना, पर इनको तो याद ही कर लेना आप, ठीक है। बात करें कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में इनका गठन हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसके लिए एक प्रमुख बात और है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है कि एक सींग के गैंडे के लिए क्या कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है वो प्रसिद्ध है। कहाँ पर है, वो असम में है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर है, वो असम में है, ठीक है। अगला एग्जामिनर दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको दोनों तरह से याद होना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1908 में स्टैब्लिश या गठन हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर मानस। जो मानस नेशनल पार्क है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, वो 1990 ईस्वी में स्टैब्लिश हुआ था। 1990 में स्टैब्लिश हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। 1990 में हुआ था मानस नेशनल पार्क 1990 ईस्वी में स्टैब्लिश हुआ था, गठन हुआ था। तो पहला है काजीरंगा, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, तो अच्छा अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्टेट पर।